टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये है रिव्यूज़ की वीडियो, जिसमें मैं 3 जो है वो ड्रामों का रिव्यू करूँगी। मेरी अपनी ओपिनियन है कि मैंने ड्रामे देखे और मैंने उसमें क्या ऑब्जॉर्व किया, मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या मुझे ओवर लगा, क्या मुझे अंडररेटेड लगा, मैं उसकी बात करूँगी। और वो 3 ड्रामे जो हैं वो हैं इडियट, मैं और काबुली पुलाव। काबुली पुलाव तो बहुत लोग कर रहे हैं, मैं अपनी हर वीडियो में ये ज़रूर बोलती हूँ। तो काबुली पुलाव, मैं और इडियट। इडियट से शुरू करते हैं क्योंकि इडियट जो है वो इन तीनों ड्रामों में से इडियट जो है वो सबसे पहले आता है फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को। और मैं जो है मंडे को, और काबुली पुलाव जो है वो ट्यूसडे को आता है। तो हम लोग पहले इडियट की बात करते हैं। इडियट जो है वो ड्रामा है बेस्ड ऑन गाय नेम गुलजार, जिसकी सोच जो है वो थोड़ी डिफरेंट है हम सब लोगों से। जो कि हम नॉर्मल लोग होते हैं, हम जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं वो उस तरीके से दुनिया को नहीं देखता, वो किसी डिफरेंट तरीके से दुनिया को देखता है। कभी उसकी वो सोच जो है वो सेंस करती है, कभी उसकी सोच बिल्कुल सेंस नहीं करती है। तो जी शुरू होता है ड्रामा क्योंकि अपने बॉस के ऑफिस से जो है वो मछलियाँ उठा के जो है उनको पानी में फेंक के आ रहे हैं। और बॉस जो कि मछलियों से बहुत प्यार करते हैं, आप देख भी सकते हैं, वो जैसे ही ऑफिस में आते हैं सबसे पहले वो मछलियों को खाना देते हैं, उनसे बातें करते हैं। और उनको पता है कि मेरे पास कितनी मछलियाँ हैं, मछलियाँ कम हो रही हैं या मछलियाँ नहीं नज़र आ रही हैं। और बहुत अच्छे एक्वेरियम में उन्होंने उस मछली को रखा हुआ है। ये जो एक्वेरियम उनके पास है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एक्वेरियम्स जो होते हैं यहाँ पर भी इवन हज़ारों में $1000 के मिलते हैं ये। फिर इनका पानी चेंज करने का आपको अलग से पैसा देना होता है। उसके अंदर जो उन्होंने इतनी अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई हैं, और जो मछलियाँ उसके अंदर हैं वो कोई इतनी ऐसी मछलियाँ नहीं है जो कि अगर बाहर रहेंगी तो वो अच्छे उसमें रहेंगी। दे आर द फूड चेन मछलियाँ, तो बेसिकली वो सिर्फ फूड के तौर पर यूज़ होती हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि पहले तो आपको ये हक ही नहीं है कि आप किसी और की प्रॉपर्टी को जो है ना वो जाके जो है ना ऐसे करो बाय लॉ, बाय इवन आप अब खुद भी सोचें, किसी के घर आप जा रहे हैं या किसी के ऑफिस, वहाँ पे अगर उसने कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है जो कि आपसे बिलोंग नहीं करती है, आप ऐसे कर रहे हैं, बेसिकली आप चोरी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड चोरी। और अगर आपको है तो आप उससे पहले बात करें, उसको बोले कि मेरे ख्याल से सही नहीं कर रहे आप, और आपको ऐसे नहीं कर रहे। आई मीन ठीक है, तुम्हारी सोच बहुत डिफरेंट है, लेकिन ऐसा भी मत करो कि तुम उस सोच को जो है ना एक गलत चीज़ के लिए यूज़ करो और बाद में तुम अपने आप को जस्टिफाई ऐसे करो कि हमें हमें ये सिखाया गया, हमें वो सिखाया गया, उसको चूमो, उसको ये करो। बात तुम्हारी सही है, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना वो भी गलत है। तो गलत गलत जो है वो सही नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है मेरा बॉस गलत कर रहा है, तो आपके पास भी डॉग है। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो खुद को क्यों नहीं देखता। यू हैव अ डॉग टू, वो भी आपके घर में। इवन अगर आप पीछे इनके इसके यंगर एज में जाएं तो इनके पास छोटा सा डॉग था, उसको उसको इन्होंने चेन में बांध के रखा होता था घर में। अगर आप देखें जाके बाहर तो वो इट वाज इन द ऑन द लीश, छोटा सा उनका पपी था जब। और ये मछलियाँ तो भाई बहुत अच्छी जो है वो इन्वायरमेंट में रह रही थी, दे आर सेफ देयर। और वाई, तो ये इन्होंने मछलियाँ फेंक दी, पता नहीं इनका क्या एकदम से दिमाग घूमा और इन्होंने कहा मैं आज जाऊँ। खैर ये तो कर ही रहे थे, मैं सोच भी रही थी भाई तुम ये गलत कर रहे हो, चाहे तुम्हारी इंटेंशन जो है वो सही हो, तुम्हें लग रहा हो कि मैं सही कर रहा हूँ मछलियों को, मैं जो है ना जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं मैं नहीं। ऐसा नहीं है, वो किसी की प्रॉपर्टी थी, आप उसकी प्रॉपर्टी को उससे बिना पूछे जो है ना यू डिस्ट्रॉय कर रहे हो एक तरह से, तो या। और अगर उसको नहीं होता तो वो ऐसा बोलता ही, क्योंकि ये मछलियाँ कम हो रही है। ऐसा नहीं कि उसमें मछलियाँ बहुत कम हुई थी, इसने आई थिंक 2 मछलियाँ सिर्फ फेंकी थी पानी में, 2 या 3, आई थिंक 2। और उसको इतना, उसके बॉस को पता था कि 2 मछलियाँ कम हो रही हैं मछलियाँ। तो आप इससे अंदाजा है कि हाउ मच ही इज लव विद दिस फिशेज। एक्वेरियम ही देख लें आप, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, मेरे पास मछलियों का टैंक होता था एंड आई नो हाउ हार्ड इट इज़ टू कीप देम क्लीन, उनकी हर चीज़ फिल्टर चेंज करने और उनके फूड का ध्यान रखना। और ये मछलियाँ जो होती हैं ना आपको पहचानने लग जाती हैं। मेरी जो मछलियाँ थी दे एक्चुअली नो मी। तो मैं जब उनके पास आती थी तो मेरे पास आ जाती थी और मेरे पास आके वो लाइक तेज से तैरना शुरू कर देती थी। और मैं जहाँ जहाँ मूव होती थी मेरे साथ साथ मूव होती थी। एंड आई लव टू सी दैम, आई लव दैम टू डेथ। मुझे इतना उनसे प्यार था। उनके लिए मैं सबसे महंगा खाना लेके आती थी, जो उनका फूड होता है उनके लिए मैं इतने अच्छे अच्छे जो है ना वो इनसाइड जो पानी में रखने वाली चीज़ें होती हैं वो लेके आती थी। अभी भी हमारे पास 2 बिल्लियाँ हैं एंड वी लव दैम, इवन दो आई एम अ डॉग पर्सन बट आई हैव 2 cats। एंड
सो बेसिकली आप डॉग रखे तो सही है, लेकिन किसी ने मछलियाँ रखी तो आपसे सहन ही नहीं हो रहा भाई, इस बात को आपको नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से, और ओवर ही कर दिया आप एक राय दे दे, एक ओपिनियन दे दे अपने बॉस को कि मेरे ख्याल से ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उसकी प्रॉपर्टी को बेसिकली चोरी करके जो है ना ये कर रहे हो। चलो बहुत बड़ हो गई इस बारे में। तो हमारे ये गुड्डू साहब ऐसे हैं बेसिकली। अच्छी बात ये हुई यहाँ पर कि रामीन को, रुकैया को पता लग गया है कि गुड्डू जो है वो गुलजार है। भाग कर रखा। सच पूछो तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा बचपन वापस आ गया। मेरी भी बचपन की सबसे चेरिश मेमोरीज तुम्हारे बचपन के साथ जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच गुड्डू। तो दैट वाज द गुड थिंग, आई रियली लाइक इट। एंड यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा रमीन की एक्टिंग, एवरीथिंग उसने बहुत अच्छा किया। और वो लाइक विद रमीन के जो है ना, उसके देखने से मुझे ये लग रहा था कि शी इज़ रियली हैप्पी, लाइक उसकी शक्ल, उसकी फीलिंग्स वो सब आपको नज़र आ रही थी उसकी शक्ल के ऊपर कि शी इज़ वेरी हैप्पी, और मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। लेकिन मैं फिर ये भी सोच रही थी कि बहन, ही इज़ नॉट वॉट यू थिंक, उसको लग रहा होगा कि मेरे से उसकी बहुत बनेगी, हम बहुत अच्छे दोस्त ये वो, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी और इसके लिए। तो मैंने कहा तुम्हें दुनिया में कोई और नहीं मिला, तो गुड्डू करना था। लेकिन रामीन इज रियली लाइक हिम एंड शी वॉन्ट, उसको इतना अच्छा लग रहा था, मुझे पता लगा शी वो उसके एक्साइटमेंट आप देख के बता सकते थे, इतनी खुश हो रही थी। लेकिन हम लोग फ्यूचर देख लेते हैं ना, हमें तो प्रोमो पहले ही पता लग जाते हैं। तो ये हुआ। एक जगह पे उन्होंने उसको ऐसे ही डांट दिया। अच्छा, डांट रहे हैं सोशल मीडिया पे, तुमने पिक्चर क्यों डाल दी भाई, तुम्हारे सामने वो पिक्चर बना रही है, तुमको कैसे नजर नहीं आ रहा। मैं ना ये बात मुझे करनी है कि उसको कैसे पता नहीं है कि मेरी जो है ना वो वीडियो बना रही है चुपके हॉस्पिटल में, और डॉक्टर और सबको, और फिर उनको कह रहे हैं तुमने ये अच्छा नहीं किया, उस डॉक्टर के बारे में सोचो, ये करो वो देखो, उसकी लाइफ कैसी खराब हो जाएगी, हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को तो पता था ना मेरी वीडियो बन रही है, उसने भी नहीं मना किया, तो आप क्या गुड्डू साहब यहाँ पे लग गए हो, थोड़ा ध्यान तो दे दो। उसको इतना डांट के भेज दिया, मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा बेचारी इतनी खुशी खुशी मिलने आई, सब चिप्स खाते उसने बोला मैं आ रही हूँ, पानी पीते उसने बोला मैं आ रही हूँ, और उसने एक्चुअली इसको पहचान भी लिया इसकी आवाज़ से। इसको उसने बोला भी कि कुछ हुआ है, कहना नहीं क्यों, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही है। तो शी नो हिम दैट वेल, और लेकिन लगता नहीं है वेल, क्योंकि अगर जाती तो 10 किलोमीटर दूर जाती इससे। वो डांट दिया उसको, फिर वो चली। फिर खैर उसके बाद उसको पता लगता है कि वो रामीन है, तो बड़ा खुश होता है, ओ रामीन रामीन, अच्छा दोनों मिलते हैं, उसके घर पे ही मिल जाते हैं सब कुछ। और बस ऐसी चीज़ चल रही है, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उनको, उसकी दादी के फ्लैशबैक्स हैं। एक ना इसमें फ्लैशबैक बहुत दिखा रहे हैं। इनका भाई, इनका पता नहीं किस बात का दुश्मन है भाई, कोई मुझे बता दे क्या दुश्मनियाँ होती हैं। आपकी आपस में भाई बहनों में एक चीज़ होती है सिबलिंग्स की, जो है ना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन भाई इतना भी क्या कि तुम किसी की जान ले लो, दिस आई डोंट बिलीव दिस। तो इनके जो भाई हैं वो तो भाई पागल ही हैं, उनको तो बस है ये मर जाए किसी तरह से, इसको मार दूँ, और उसकी जो भी चीज़ उसको पसंद आती है वो बस उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको बस डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं, ये नहीं। अभी भी वो यही लगे हुए हैं, अपने माँ बाप को बोल रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे आ गया है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, और ये हो जाएगा, और मुझे कॉलें आ रही हैं, उसको तो मार देंगे, ये कर देंगे। भाई उसको छोड़ दो, अपनी बेटी को देख ले। वो जो रीता, उसकी एंगेजमेंट हो गया है, और घर में किसी को भी नहीं पता, उसका फियांसे भी है। तो पहले तुम उसको देख लो, उसके बाद तुम ये कर लेना। सादत साहब को भी अपने भाई से नफरत है, गुड्डू साहब को तो हर किसी से नफरत है, हर किसी की चीज़ों को वो चोरी करके फेंक देते हैं, कर देते हैं, वो कर देते हैं। चौकीदार की अपनी एक स्टोरी चल रही है, कभी वो इतने गुस्से में होते हैं कि उनसे बात तक नहीं करते हैं, कभी आके उसको मुबारकबादें दे रहे होते हैं। समझ ही नहीं आता कहाँ की स्टोरी कहाँ जा रही है, हो रहा है। पर ओवरऑल देखने में मज़ा इसलिए भी आता है कि उसको रोस्ट करने को मिल जाता है मुझे। बस यही हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इनकी मम्मी को पता लग जाता है, वो मुझे चौकीदार ने बताया कि उसकी वाइफ ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसको रुकैया मिल गई है। और अच्छा, मम्मी जी भी तैयार होकर उसी दिन पहुंच जाती हैं कि अच्छा बेटा, तुम बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। भाई उनको थोड़ी देर अकेले बैठ के बात करने दो। सारे का सारा जो ना शुरू हो गया आना, मम्मी वहाँ पे पहुंच गई, उसकी फ्रेंड सुंदर वहाँ पे पहुंच गया। भाई इन दोनों को बैठ के बात करने दो, मज़े करने दो, उसके बाद तुम लोग आ जाना तमाशा देखने के लिए, जब इनकी लड़ाइयाँ शुरू होगी बेसिकली।
अच्छा, यहाँ पे बात स्टोरी को आगे लेके जाना है, क्योंकि अगर कोई और करेक्टर नहीं आएगा तो स्टोरी कहीं भी नहीं जाने वाली। तो स्टोरी में अभी जो ना एक करेक्टर आता है जिसमें एक लड़की को दिखा रहे हैं जो कि अपने आप को खुदकुशी करने की कोशिश करी। देखो, हेलो। नीचे कूद के और वो फ़ोन कर दिया, लेकिन वो रामीन उठा लेती है फ़ोन को और वो फिर बात नहीं करती है। फिर उसके बाद वो जो है दोबारा कॉल करती है, तो इस बार उनकी बात जो है ना वो गुड्डू से आती है। अब समहाउ लोगों को लगने लगा कि गुड्डू जो है ना वो थोड़ा सोशल टाइप के इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहा है और ऐसे कर रहा है। अच्छा जी, उस लड़की की कंप्लेंट क्या है कि फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी है, मेरे डैडी फार्मासिस्ट थे, वो उनके लिए दवाइयाँ बेचते थे और उन्होंने मेरी शादी का पूरा दहेज दिया और अब जो है वो मेरा दहेज लेके चले गए हैं क्योंकि मेरे डैडी ने उनके लिए काम करना बंद कर दिया। तो हाँ भाई, क्यों नहीं, वो क्यों, मेरे डैडी ने काम करना बंद किया तो वो दहेज लेके चले गए। तो एनीवेज मैं ये नहीं बोल रही कि वो था, लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा जो है दहेज का था कि दहेज मेरा ले गए तो मैं इसलिए सुसाइड करी क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने बोला दहेज नहीं तो तुम भी घर जाओ। मैंने कहा अगर ऐसे ससुराल वाले ना जो आपको बोलना शुरू कर दे दहेज में तुम जाओ, तो भाई बच के निकल लो। तुम्हें ऑलरेडी रेड लाइट मिल रही है, तुम निकल रहो, सब रेड फ्लैग्स हैं, निकलो। पर नहीं, क्यों निकले भाई, क्यों निकले, हम तो रहेंगे। आप मुझे मेरा दहेज दिला दें, लेकिन बाकी भाड़ में जाए सब लोग। पता नहीं वो क्या, हाँ रीज़न ये दिया कि मेरी फुप्पो वो दवाइयाँ खा के मर गई, वो दवाइयाँ सही नहीं थी, ये था, और मेरे डैड ने फिर उनके लिए बात काम करने से मना कर दिया, तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने जो है मेरे डैडी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, ये कर दिया और मेरा सारा दहेज लेके चले गए। भाई तुमने उनसे दहेज लिया ही क्यों? तो बेसिकली आप जो है रिश्वत ले रहे हैं खुले आम, और ये दिखाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा था कि गुड्डू जो है ना वो इस मुद्दे को उठाएगा कि आप रिश्वत क्यों ले रहे थे, आपने ये क्यों किया, लेकिन गुड्डू साहब ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। वो तो आई थिंक नेक्स्ट उसमें मेरे ख्याल दिखा रहे हैं वो उस कंपनी में पहुंच गए जहाँ पे सब चीज़ें हो रही हैं जो भी है। तो भाई ये दहेज, ये रिश्वत लेने का मुद्दा नहीं उठाना है गुड्डू साहब ने, या किसी और उसमें आएगा। तो ये चीज़ को ज़रा ध्यान में, बस यही हुआ, इसके अलावा कुछ भी खास नहीं था, लेकिन अच्छा था। तो मैं इसको स्टिल देखूंगी नेक्स्ट वीक पर भी क्या है। नेक्स्ट वीक का प्रोमो अच्छा लग रहा है, तो देखें क्या होता है। तो मैं आपसे जो है नेक्स्ट वीक बात करूंगी इडियट के बारे में। सो फार इडियट में ऐसा कुछ भी एक्साइटेड नहीं था जिसकी कि मुझे कुछ लगे, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ लगी, लेकिन स्टिल इट्स वर्थ वॉचिंग। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा मैं, तो मैं की बात करते हैं। मुबारक हो, मैं में जो है वो शादी की शहनाई बजने वाली है, बजने वाली है। हमारी मुबशरा जो है वो दोबारा से शादी कर रही हैं, उनको रिश्ता मिल गया है, उनको एक और बकरा मिल गया है और वो उससे शादी करेंगी और फिर इनका जो है ना वो शुरू होगा। आई थिंक मेकर्स को जो है ना वो फीलिंग होनी शुरू हो गई कि ये हमारा जो है ना इतना बढ़ नहीं रहा है, लोग देख नहीं रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन स्टिल लोग पसंद नहीं कर रहे इस ड्रामे को, क्योंकि जो मेन करेक्टर्स हैं उनकी आपस में कोई वो नहीं हो रही है। तो हम जैसे लोगों को तो यही देखना है कि मेन करेक्टर्स क्या कर रहे हैं। मेन करेक्टर्स जो वो सेकंड लीड्स के साथ लगे हुए हैं, तो नो बडी लाइक्स दैट मेरे ख्याल से। तो अब जो है ना वो रश कर रहे हैं एपिसोड्स को वहाँ ले जाने का जहाँ पे कि ये दोनों मिल जाए। तो यानी मिल ही गए हैं, शादी तो हो गई है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि रोस्ट की जा सकती हैं, तो हम करेंगे, ये हमारा काम है, मेरा काम है ऑफ कोर्स। अगर आपको लगता है ये रोस्ट नहीं थी तो दैट्स टोटली फाइन, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ें रोस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा था जी। असद जो कि हमारी सेकंड लीड हीरोइन मोटे बोलने वाली, वो कहाँ से मिडिल क्लास लगती है, लोअर मिडिल क्लास ना। उसके भाई सिर्फ एक ऑडिटर हैं और जो भी हैं, वो कहीं से भी नहीं लगती कि वो एक जो है ना मिडिल क्लास लड़की है। उसकी उर्दू का इतना एक्सेंट है कि लगता है कि वो मुबशरा है, उस लेवल की है। और मुबशरा का जो है ना कोई ऐसा एक्सेंट नहीं है, वो अमेरिका से होके आई है, उनका स्टिल कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ये जो है ना वो फॉरेन रिटर्नर कुछ है। लेकिन वो जो आयरा है वो लगती है फॉरेन रिटर्न। जब बोलती है ना तो आपको लगता है कि ये अभी यहाँ पे उर्दू जो है ना नहीं बोल पाएगी, इसको उर्दू बोलने में मुश्किल होगी। उनकी अपनी लाइफ है, पता नहीं क्या कर रही है। जब सही टाइम था, सब कुछ था,
तो इन्होंने जो है ना कुछ किया नहीं। अब जब सब चीज़ें एकदम से जैन के आगे पीछे घूम रही हैं, मुबशरा से शादी भी करो, उसकी बहन की शादी भी करवानी है, डैडी को भी नहीं पसंद आ रहा क्योंकि डैडी भी प्रेशर में आए हुए हैं कि मेरे दोस्त की बेटी की शादी करवानी है मुझे अपने बेटे से। तो बस यही है। असद ने हमें अच्छा किया, उसने उसके घर आ जाते हैं बाप उसको बच्चे को अपनी बहन को लेके। हाय उसकी बहन कितनी फुफ्फे कुटनी निकली यहाँ पर, उसकी दाई उसने तो ऐसी आग लगाई कोई पूछे नहीं। अगर आपने देखा, ओह माय गॉश, पता नहीं क्या नाम है उस लड़की का जो उसकी बहन है जैन की छोटी वाली। ओ माय गॉश, उसको क्या चढ़ाती है वो। भाई अगर आप उसे प्यार करते हैं, अच्छा उसको कह रहा है कि मैं उसको इसलिए पसंद करता हूँ कि हम वो उसमें मैं नहीं है। मैंने कहा भाई उसमें तो मुबशरा से ज़्यादा मैं है। अभी तो उसके पास कुछ है नहीं जो मुबशरा के पास है, तब उसमें इतनी मैं है। जब उसके वो जब वहाँ पे तेरे घर पे आ गई शादी करके तो तुम लोगों को तो नचा देगी अभी वो तुझको जो है ना यहाँ वहाँ लाइक गाड़ी से उतरने नहीं देती, 3 मिनट लेट होने पे तुझे वापस भेज देती है और कह रहा है उसमें मैं नहीं है। वाह 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 जैन, ठीक है तुम्हारे लिए मुबशरा ही सही है अच्छा जी, यहाँ पे ये हुआ कि उनके घर में गए, इन्होंने मना कर दिया शादी से और बेइज्जती भी कर दी। तुम कमाते नहीं हो, तुम अपने बाप के उस पे हो, ये है वो है। भाई इतना ना बोल इतना ही। बड़े लोग हैं, गुस्सा आ गया इवन दो वो खुद चाह रहे हैं कि तुम मना करो, लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आ गया तुम जो बोलो तुम्हारा स्टिल बैंड बजा देंगे वो। चलो जी, यहाँ से जैन की तो शक्ल बन जाती है, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, चुपचाप वो उनके घर से आते हैं क्योंकि वो रिश्ता मना कर देता है। आयरा भी बोलती भाई क्या हो गया, आपने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोला। भाई आराम से बैठ के बात कर लो, भाई क्या हो गया, आपने ऐसे क्यों मना कर दिया, जबकि मैंने आपको बोला था कि मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ऐसी क्या बात हुई है, मुझे बताएं तो सही। और असद साहब ने उसको नहीं बताया, एज यूजुअल उनको था कि मैं तो नहीं बता रहा जो भी है। तो आयरा जो है वो बेचारी बड़ी परेशान हो गई है, एक्टिंग उससे हो नहीं रही है। वाले सीन को अच्छा बना के दिखाना है, उनके रोने का एक्टिंग, उनकी बात करने की। उनकी भाभी एकदम से उनकी इतनी तरफदार हो गई हैं, ऐसे हो गई जैसे उसकी माँ बन गई है वो तो। कहाँ उसको घर से बाहर धक्के मारने को मरी जा रही थी और कहाँ बाके उसके गले लग के और नहीं बेटा तू तो मेरी ये, तुम तो वो हो, तुम्हें भी मिल जाएगा। और हाँ वही होता ही है कि उसकी शादी हो रही है क्योंकि जैन साहब से तो सबर ही नहीं हुआ। जैन साहब तो घर गए तो उनकी फप्फा कुटना बहन जो थी उसको लग रहा है कि मेरी शादी ना कहीं खराब हो जाए आयरन रायान से, जो भी नाम है, मुबशरा के छोटे भाई से। तो मैं जो है ना अपने भाई को ऐसे करती हूँ और वो मुश्किल में पड़ेगा और ये सब कुछ होगा तो उसकी शादी मुबशरा से हो जाएगी। और इतनी बेवकूफ़ उसकी बहन है, मैं सोच नहीं सकती। जैन की बहन इतनी बेवकूफ़ है, वो कहाँ सोच रही है कि अगर जहन की शादी मुबशरा से होगी तो मेरी लाइफ ईजी हो जाएगी। बहन कहाँ से ईजी हो जाएगी, उसकी तो भाई की लाइफ ईजी नहीं है, उसकी तो बाप की लाइफ मुबशरा की ईजी नहीं है। वो तुम्हारे ख्याल से तुम्हारी लाइफ ईजी होने देगी? पता नहीं किस ख्यालों में खोई हुई है इतना सड़ा। इतनी उसने अपने भाई को वो दी फूक चढ़ाई ऊपर कर करके। वो जैन साहब गुस्से में आए और वो चले गए और उसके घर पहुंच गए और उसको कह रहे तुम चलो हम अभी कोर्ट मैरिज करेंगे वो करेंगे। यहाँ पर फिर आया भाई तुम उसको बोलो ठीक है तुम सबर करो, अंदर आओ बैठो बात करो क्या हो गया, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट। इट्स नॉट लाइक कि रात को तुम इस टाइम आ रहे हो और हम कोई कोर्ट जो है ना खुला होगा मैं जाके तुमसे शादी कर लूंगी या जो भी है। लेट्स टॉक अबाउट इट, चलो कल बात करेंगे, कोई बात नहीं, तुम ठंडे हो जाओ, कुछ नहीं होता, मैं यहीं पर हूँ तुम भी यहीं पर। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने भी मेरा भाई है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा भाई है, मैं मिडिल क्लास लड़की है पर बोलना नहीं आ रही है, मैं बहुत कोशिश कर रही है। जान तुम कैसे बोल रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हें इमोशनल मैं इनको छोड़ के बिल्कुल न जाएगी। मेरे होठ देखो फूल फूल रहे हैं। उसका जब सीन आता ना मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ, मैं कहती हूँ मैं नहीं देख सकती बहन, ये तू मिडिल क्लास कहीं से भी नहीं लगती है, कहीं से भी नहीं लगती है उसको ऐसे निमाने से कपड़े पहनाए हुए हैं वो स्टिल नहीं लगती है उसके बाद जी बस ये होता है, मुबशरा बड़ी खुश हो गई, उन्होंने बोला कि तुमसे जो है जैन शादी कर रही है। और अच्छा जी जैन ने जाके अपने बाप को बोल दिया मैं शादी करने को तैयार हूँ। बाप ने तो 1 मिनट नहीं लगाया, दो दिन में शादी जी, 2 दिन में इतनी बड़ी शादी होनी है। भाई मुबशरा का एक स्टैंडर्ड तो आप देखें ना, वो 2 दिन में कहाँ से तैयारी करेगी। लेकिन चले और जी ये सीन तो ज़रूर दिखाना था कि डिज़ाइनर आया हुआ। अच्छा
मुबशरा ठहरी, उन्होंने इतना बड़ा डिज़ाइनर बुलाया हुआ है घर में और वो कपड़े लेके आए, ज्वेलरी। कह रही है क्या सड़ी सी ज्वेलरी ले आए हो तुम, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं मुबशरा जाफ़र, मैं तो ये, मैं तो वो, मुझे तुम ग्रीन कलर की जो ना एम्बर का ला के दो, सेट ला के दो, और मुझे ये क्या ड्रेस है, ये क्या ड्रेस है, मैं नहीं पहन सकती ये ड्रेस, ये कैसी ड्रेस ले आए तुम। मैं तेरी दूसरी शादी हो रही है, पहली शादी में तुझे जो है ना दुनिया की लानतें पढ़ पढ़ के तुझे डिवोर्स हुई है। तेरी अपनी सगी है, तेरी अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड ने तेरे जो है ना डिवोर्सी हस्बैंड से शादी कर लिया, और तू फिर दोबारा से इतने बड़े जो है ना उसमें लगी हुई है। भाई चुपचाप शादी करके ख़त्म करो। नहीं, अच्छा जी, वो बेचारा डिज़ाइनर भी आके खड़ा हो गया। हाँ नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए जो तुम चाहोगी तुम्हारे लिए मैं भी कर देता हूँ। पूरी रात में जो है ना उनको बिठा के तुम्हारा काम कराऊंगा, तुम फिक्र ही मत करो, मैं अभी करता हूँ। मैंने कहा भाई तू रहने दे, इतनी एक्टिंग कर ली, सब अच्छी एक्टिंग थी, लेकिन मैं मुबशर की बात कर रही हूँ यहाँ पे। भाई तुम करण जौहर से बात कर लो, वही तुम्हारी हेल्प करेगा अब तो। अपने लेवल के जो है ना डिज़ाइनर को बुलाओ ना, करण जौहर हो गया, रणवीर सिंह हो गया, ये क्या है डिज़ाइनर को बिठा के उसको चाहिए सुनाई। अच्छा मैं यहाँ पे सोच रही थी कब चीखना शुरू करेगी, कब चीखेगी, लेकिन वो नहीं चीखी भाई, वो चीखती सिर्फ वो लॉयर के ऊपर ही है somehow, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन थ्रू आउट जब डॉक्टर आई उसकी, वो साइकेट्रिस्ट जो थी, उसके ऊपर उसने नहीं चीखा, हालांकि मुझे लग रहा था चीखेगी नहीं। फिर ये डिज़ाइनर था, इसके ऊपर भी नहीं चीखी, बिल्कुल भी नहीं। और जब वो चीखती सिर्फ वो लोअर के ऊपर थी, उसको पता नहीं उससे क्या खुंदस थी, उसको देखते उसकी नासों में धुआं बढ़ना शुरू आता है मुबशरा की, और वो चीखना शुरू कर देती थी वो लोअर के ऊपर। और एक वो अपने दोस्त के ऊपर चीखी जिसको उसने प्रपोज किया शादी के लिए उसके डैडी ने, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा यार मुझे तो माफ़ ही कर दे, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। लेकिन शादी वाला दिन आ गया जी, और समहाउ जो है वो हमारी आयरा को पता लग गया कि ये सब एक नाटक था। मेरे भाई ने बहुत अच्छा नाटक किया, एक ड्रामा कर दिया उन्होंने घर में, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको एक धमकी दी गई थी, और धमकी क्या थी कि मुझे मार देंगे। भाई मुझे कहाँ मारेंगे, मैं जाके इन सबको मार दूंगी, इनको पता क्या मैं क्या चीज़ हूँ। या मिडिल क्लास हूँ मैं, नॉट लाइक मिडिल क्लास के हम सब लोग मिडिल क्लास ही हैं, लेकिन शी डजंट लुक लाइक मिडिल क्लास, सीधी सी बात जी। भाई आपको मुझे बताना चाहिए था, जेन सब सही कर देता। आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आपने इसे क्यों किया भाई। एक्टिंग के नाम पे तो उसने जो है ना बस टट्ठे खूह में। अब जैन बेचारा क्या करे, उसने हाँ कर दी शादी के लिए, वो बैठ गया, अच्छा लग रहा था। और पता है मैं एक बात यहाँ पे बोल दूँ कि मुबशरा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत लग रही थी वो, इतनी खूबसूरत लग रही थी, ये बस आई डोंट हैव इन वर्ड कि मैं उसको कैसे डिस्क्राइब कराऊँ कि कितनी अच्छी लग रही थी। उसकी ड्रेस, उसका वो नेकलेस, ब्यूटीफुल ऑन द अदर हैंड उसकी बहन, उसको कहाँ एक रेड सा सिंपल सा रेड कलर का वो, मैंने कहा जैसे इसकी एंट्री हुई है ये जी इतना। हालांकि दोनों बिजनेस सेम बिजनेस करते हैं, सेम पैसा बनाते होंगे, सेम हर चीज़, लेकिन भाई जफार की तो बात ही और है। और वो जो दूसरी उसकी बहन थी जैन की, वो तो भाई ऐसे आई जैसे वो उसको किसी वो कुछ है ही नहीं है, एक सिंपल सा रेड कलर का लहंगा पहन के आ गई वो। मैं सोच रही हूँ कुछ उसका भी बहुत ही बड़ी कोई चीज़ ऐसे पहना होगा उसने भी, ये ज्वेलरी दबा के, कुछ भी नहीं और मुझे यहाँ पे समझ में आया कि मुबशरा का भाई इतना खुश क्यों है। वो तो शादी से खुश ही नहीं था, वो क्या सोच रहा है कि मैं कोई बदले लूंगा, ये करूंगा। वो तुमको 2 मिनट में खा जाएगी मुबशरा। बस यहीं पे यही होता है कि मुबशरा की शादी हो गई है, उन्होंने अच्छा वो पहुंच जाती है, वो मैं कुछ कर लूंगी। अब उनका 3 व्हीलर भी नहीं चल रहा। भाई तू अपना स्टेटस देख है, तू तेरे पास कुछ नहीं है, तू उसके घर भी जो है 3 व्हीलर पर जा रही है बैठ के, और उसको डांटी जा रही, तुम मुझे गलत ले आए, तुमने मुझे ट्रैफिक में फंसा दिया, मैं तुमसे कह रही हूँ कि लेफ्ट लो, तुम लेफ्ट क्यों नहीं ले रहे हो, मैं जा रही हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी।
जी वो उतर के पहुंच जाती है उसके। अच्छा, वो जो वहां पहुंचते हैं, शादी अभी नहीं हुई है, वो चाहती तो वो शादी को रुकवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बैठी, उन्होंने वेट की, जब उन्होंने एक करोड़ में उनकी मेहर की रकम सब कुछ करके कबूल करवा लिया, तब इनको जो है ना वहां पे आके जो है ना ये सामने आई उसके, और उसने उसको देखा। उससे पहले वो सामने भी नहीं आ रही, हालांकि वो वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन वो नहीं है। उन्होंने कहा तू शादी कर ले, उसके बाद में आके तुझसे बात करती हूँ, शादी तो हो जाए ना पहले तेरी, तो यहाँ पे जो है ना वो जैन की शादी हो गई है, और मुबशरा बहुत प्यारी लग रही थी। और जो जैन की छोटी बहन है, नेक्स्ट टाइम मैं उसका नाम याद रखूंगी, वो तो ऐसे लग रही थी जैसे पता नहीं कहाँ से उस बेचारी को उठा के लाए, और जो भी यहाँ वहाँ कपड़े उनको नजर आए उन्होंने पहना के उसको दे दिए। मुझे तो लगा डिजाइनर के पास भी हो नहीं गई होगी। तो ये था मैं का। नेक्स्ट एपिसोड में मेरे ख्याल से आयरा जो है उसको सब कुछ बता देगी, और जैन जो है वो गुस्से में है। प्रोमो में यही आ रहा है, मैं प्रोमो की बात अभी नहीं कर रही। तो ये हुआ। तो जी मैं ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक अब स्टोरी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शादी हो गई है, अब थोड़ा क्लैश होना शुरू होगा आपस में इन दोनों का। उसकी भी मैं हो जाएगी, इसकी भी मैं हो जाएगी, और आयरा का पता नहीं क्या होगा। उसका कुछ हो ना हो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो चलें फिर हम नेक्स्ट वीक जो है मैं के बारे में बात करेंगे। तो ये था मैं का एपिसोड 8 आई थिंक, या 9 ऐसे कुछ था। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे काबली पुलाव की। तो यूं देखा मुसव्विर हो गई आँखें। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं ड्रामा काबली पुलाव। काबली पुलाव का कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, स्टोरी को ड्रैग करना शुरू कर दिया है। स्टोरी में अब क्या ट्विस्ट आने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलें ठीक है, आज की जो एपिसोड था उसके बारे में बात करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें हुई जो कि अच्छी थी, कुछ मुझे लगा कि यूजलेस थी, अगर नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हाजी साहब को हमारे सामने इतना अच्छा दिखा के, इतना ऐसा दिखा के कि लड़कियों ने कहा कि 50 का हो 60 का हो, अगर हाजी साहब जैसा हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगी। लेकिन अब जो है ना हाजी साहब की एकदम नई कोई चीज़ आ रही है सामने, जो कि सहन ही नहीं हो रही है, लाइक डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही है, हजम ही नहीं हो पा रही है कि ये हाजी साहब को क्या हो गया। हाजी साहब कुछ तो सोचे हम लोगों के बारे में, जिन्होंने आपसे इतनी उम्मीदें लगा ली हैं। उन लड़कियों ने जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्होंने तो बहुत ही उम्मीदें लगा ली हैं, और आपने तो उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। पानी के आपने उनको डुबो दिया है सीरियसली। तो अच्छा, हाजी साहब की ना एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, हाजी साहब के बाल कभी इतने काले हो जाते हैं और कभी एकदम वाइट हो जाते हैं। एकदम तो नहीं, लाइक वाइट हो जाते हैं एकदम से, लाइक पता नहीं क्या। और इस बार तो उनके हाथों के बाल भी इतने काले थे, लाइक जैसे वो हाथों पर भी जो है वो ब्लैक अपना जो है ना कलर करते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, कुछ सीन में उनके बाल वाइट हो रहे हैं, कुछ सीन में उनके बाल एकदम लाइक जेट ब्लैक हो रहे हैं, जैसे कि बस 25-30 साल का लड़का है ये। तो हमारी बारबीना जो है बेचारी बस खुश हो गई हैं कि उनका उनका जो है काबली पुलाव बिक रहा है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लोग काबली पुलाव को इतना पसंद कर रहे हैं, और मुझे हार्ट भेज रहे हैं काबली पुलाव को। लेकिन हाजी साहब को सब समझ में आ रहा है कि ये काबली पुलाव को नहीं, ये इनको भेज रहे हैं। तो जेलस का एक फैक्टर आ गया, उनको बड़ा गुस्सा है कि मेरी वाइफ जो है ना ये कर रही है। तो हाजी साहब वहां से आने से पहले सोचते ना, कुछ सोच के आते, और मुंह उठा के आप उसको लेके आ गए हो जवान जहान लड़की को, और कुछ आपका कुछ प्लान नहीं है। वैसे आप इतने बड़े बिजनेसमैन, इतना आपकी सोच, इतनी आपकी नॉलेज, सब कुछ आपके इतने शागिर्द सब कुछ, और आप एक जगह पर आ गए, आपको कुछ नहीं प्लानिंग, कुछ नहीं आपको पता मुझे क्या करना है, बस मैं जाके बैठ जाऊंगा और ऊपर से जो है ना वो खाना मेरे लिए आना शुरू हो जाएगा। सीरियसली। हाँ जी, अब जो इनके नीचे जो दो यंग बच्चे रहते हैं, दो कपल्स हैं, वो हाजरा और असद, उनकी तो अपनी एक अजीब सी लाइफ लव स्टोरी चल रहा है। लव स्टोरी कहाँ से होगी, वो तो हेट स्टोरी है। ऐसे वो उनकी अजीब सी एक है, करेक्टर्स हैं उन दोनों के। और हाजरा का तो बहुत ही, लाइक कभी वो इतनी ईवल बन जाती है। भाई तुझे क्या पड़ी है, अगर उसके मियाँ ने उसको बोल दिया कि तुम्हारे लिए आ रहे हैं, अगर और तुम्हें अगर उसने आके बोल दिया, वो तो उसने तो बहुत अच्छी बात बोली कि मेरी पिक्चर्स वगैरह सब हटा दो, क्योंकि मेरे ख्याल से हाजी साहब को अच्छा नहीं लग रहा, और उसको अच्छा नहीं लग रहा, हमें पता हाजी साहब को बड़ा बुरा लग रहा। हाजी साहब तो पता नहीं एकदम इन्होंने जो है ना 360 टर्न ले लिया है और एकदम से वो इतने अच्छे हाजी साहब से जो है ना बुरे वाले हाजी साहब बन गए हैं। दिल तोड़ दिया उन्होंने, कितने लोगों का दिल तोड़ा होगा, चलो दिल तोड़ दिया। तो हाजी साहब जो है वो
हाजी साहब को अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरा सारी पिक्चर कर दो। अच्छा उन्होंने जी वो तो उनको तो मौका मिल गया, पता नहीं वो क्या इतनी बड़ी उनके ऊपर स्टोरी लिखने वाली थी जिसने कि ऐसे वायरल होना था, पता नहीं क्या दिखाने वाली है वो स्टोरी में, क्या वो छुप छुप के उनकी वीडियोस बना रही हैं, सब कुछ कर रही है। मैं सोच रही हूँ भी ऐसा तो वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्मल चीज़ हैं, प्लानिंग नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन बाकी तो सब चीज़ें उनकी सही हैं, नॉट लाइक कि कोई बहुत बड़ी उनकी प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पर जो है ना हाजरा जी पूछ तो जाके हाजी साहब से लड़ना शुरू करते हैं, अच्छा आप उन्हीं मर्दों में से हैं जो बस औरतों को काम करते हुए नहीं देख सकते, औरतों को ये औरतों को वो। मैंने कहा बीबी बस कर दे, तू अपने को इतना स्मार्ट ना समझ। आके उनको सुना के चली गई। अब जी उनको इतनी उनका भी नासों में जो है ना वो धुआं भर गया। नीचे आके उन्होंने पता नहीं वीडियो एडिटिंग करनी शुरू कर दिया। बस साहब जो उनके मियाँ हैं वो बीवी के वो खाने, बीवी के उस पे पैसों पे, बीवी का क्या बोल रही आई थी हाजी साहब को कि आप लोग बीवी की कमाई खाने वाले और उन्होंने जी उनके ऊपर वीडियो बनानी शुरू करी, सब कुछ करना शुरू कर दिया। और अच्छा यहाँ पे एक और भी बीच में ये सीन आता है कि वापस उनका जहाँ पे उनका घर है हाजी साहब का रियल अपना घर, भाई जहाँ पे भाई रहते हैं सब कुछ करते हैं, तो यहाँ पे जो है शम्मो अपने मियाँ के साथ मूव हो गई हैं। और आई थिंक आयशा जो है नोइंगर उसका आई थिंक वो बेबी शावर हो रहा है, कुछ हो रहा है, और वो वहाँ पे उसको पुलिस पकड़ के ले आती है उनके बड़े जवाई को, जो है जो बड़ी बहन का भाई जवाई है। हाँ उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अच्छा नाम था कुछ, एनीवेज ये उनकी पिक्चर। तो उनको पकड़ के ले गई है पुलिस, और वो बेचारों को वो इलियास साहब, पुलिस कहाँ से, हमारे इलियास, पता नहीं इलियास को भी क्या दुश्मनी है भाई, वो चला गया तो उसको जाने दे। अब तुझे अगर शमीम नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। हालांकि मुझे बड़ा अच्छा लगा लास्ट एपिसोड जो भी उसने बात की, सब कुछ किया बहुत अच्छा था, लेकिन सोसाइटी ना इस तरह से नहीं चलेगी और ये होगा भी नहीं। शमीम ही नहीं करेगी तुझसे, क्योंकि शमीम ने अपनी ये लाइफ जो है ना वो हाजी साहब को दे दिया है, चाहे वो उसके साथ हैं चाहे वो उसके साथ नहीं है। तो भाई इस चीज़ को तू जितनी जल्दी जो है ना समझ जाए तो अच्छा है, लेकिन वो नहीं समझेंगे तो जी उन्होंने उसके भाई को, उनके जवाई को पकड़ के ना जेल में डाल दिया है, ये बोल के कि उसकी गाड़ी में से कोई गन वगैरह निकली है कुछ। तो वो बेचारा कह रहा है मैं तो गन क्या, मैंने तो कभी गन में पकड़ी भी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। यहाँ पे गफार साहब भी आके बड़ा बोलते हैं सब कुछ, उसके लिए रिश्वत भी लेके आता है, उसको पैसे भी देने की कोशिश करता है। और हाजी साहब को लेके आओ, मेरी ये शर्त है कि हाजी यहाँ पर आएगा तो ये जाएगा बातें वो बड़ी अच्छी करता है लिहाज, जब उसको गफार आके वो पैसे और वो चीज़ें देने की कोशिश करता है ना, तो वो बातें उससे बड़ी अच्छी करता है कि मुझे पता है हाजी साहब क्यों गए हैं, तो ये करके गए हैं सब कुछ जो भी था। तो वो भी अच्छी थी, ये सीन भी अच्छा था। फिर वापस जो है वो वहीं पे पहुंच गए हैं, हाजी साहब को बहुत बुरा लग रहा है, उनके जो है ना वो फैंस आके उनसे पिक्चर खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाजी साहब का तो भाई एकदम ही वो हो गए हैं, अभी ये क्या। अच्छा भाई फैन होते हैं लोगों के, ये कैसे फैन हैं कि काबुली पुलाव के जो है ना आप पिक्चरें लेनी शुरू कर दी, और वो भी ऐसे आके एकदम पार्क में बैठे हुए हैं। ऐसे एक आई तो उसके बाद तो भाई झमघट ही लग गया, जैसे वो वहाँ पे खड़े बता के आई थी कि मैं इस वाले पार्क में इतने टाइम पे आऊंगी, यहाँ पे हम जो है ना वो मीटअप करेंगे। एकदम से इतने सारे लोग आ गए, हाजी साहब को तो पीछे ही कर दिया उन्होंने तो हाजी साहब को बड़ा बुरा लगा। हाजी साहब ने घर आके बोला तुमने उसका मुंह नहीं तोड़े, तब तो तुम्हारे सामने आ गए थे वो, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि ये पिक्चर में लिखती है करती है, लेकिन अगर मेरे सामने आएगी तो मुंह तोड़ देगी। भाई वो कहाँ से मुंह तोड़ेगी, वो पिक्चरें ले रहे हैं और दिस इज ऑकवर्ड फॉर हर। वो हाजी साहब उसके पीछे पड़ गए, तूने क्यों नहीं उसको मुंह तोड़ा, तूने क्यों नहीं। हाजी साहब ठंड पालो थोड़ी सी, वो आपके साथ ही, वो कहीं नहीं जाने वाली है, ओके। आप जो है ना इनसिक्योरिटी में अब नहीं आए तो अच्छा होगा वरना उसके पास है बंदा, उसका बैठा हुआ बंदा। यहाँ पे वो हजरा साहब उनके वीडियो बना रही है, सब कुछ कर रही हैं। अब रात का टाइम होगा, पता नहीं वो भागता हुआ आया और जी उसका हस्बैंड उसको बोल रहा है मैंने इसको मना किया था, मैंने इसको मना किया था। भाई तू उसको मना कर ही नहीं सकता, ओके। तू उसके जो है ना उसकी कमाई पल रहा है तो उसको क्या मना करेगा। वो तुझे लगता है वो तुझसे डरती है, तुझे लगता है। अच्छा फिर यहाँ पे मुझे हाजरा की एक बात समझ में नहीं आई, वैसे तो वो इतनी बोल्ड, इतनी वो बन गया, लाइक मैं सोशल इश्यूज पे बात करने वाली, ये करने वाली, और यहाँ पर तो उनका जी हालत ही खराब, लाइक पता नहीं उन्होंने कोई किसी का कत्ल कर दिया और क्या कर दिया। उसने एक वीडियो बनाई है, अच्छा फिर मैंने भी सोचा पता नहीं वीडियो में इसने क्या डाल दिया है, मैं इतनी वो होगी, मैंने कहा पता नहीं इसने क्या, इसको क्या उसमें फुटेज मिली है जो कि इतनी बड़ी बात होगी, इसकी भी जान निकली हुई है पोस्ट करके। वो होता है ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, यही होता है ना।
ये कहावत पूरी उस पे जच रही थी कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। उसने ऐसी कोई चीज उसके अंदर नहीं डाली थी जो कि कोई बुरी बात थी। उसने एक इशू रखा सामने जो कि बहुत नॉर्मल था, हर किसी के पास पहुंच गया। अच्छा, हर किसी के पास तो मुझे पता नहीं किसके पास पहुंचा, लेकिन इनकी सारी फैमिली के पास था, इनके भाई भी देख रहा था। अच्छा, इनके भाई को पता नहीं किस चीज की पीड़ हो रही थी नीचे से, मुझे लगा था उसको, उसके इसके हाजी साहब के छोटे भाई को एक पता नहीं अजीब सी पीड़ या सुइयां चुभ रही थी, सुइयां। उनकी तो शक्ल ऐसी बनी हुई थी वीडियो देखते हुए, भाग 2 दिन कर पड़ा था। भाई जाके बाथरूम यूज कर लो, क्या बदतमीजी है ये। ऐसे लगे हुए हैं हर 2 मिनट के बाद। मैंने कहा भाई तू वीडियो देख ले या तू बाथरूम चला जा, हमें भी परेशान कर रहे हो। उनको तो थ्रू आउट पूरे टाइम ना अपने भाई से कब्ज ही रही, हाजी साहब के छोटे भाई को, चौधरी साहब जो हैं उनको कब्ज ही रही है पूरे टाइम हाजी साहब से। हाजी साहब की कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ हो जाए, उनकी तो शक्ल ही बन जाती है। तो जब सारे घर वाले देख रहे हैं, और ऐसे ही उस वाली वीडियो में ऐसा क्या था जो कि गलत था? जस्ट टेल मी, क्या था? दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हजारों लाखों औरतें हैं जो कि अपने घर को चला रही हैं, उनके हस्बैंड बहुत खुश होते हैं, कोई उनकी लड़ाई नहीं होती, कोई उनमें फड्डा नहीं होता। अगर औरत जो बस ज़्यादा भी बना लेते हैं तब भी कुछ नहीं होता। दे आर हैप्पीली जो है ना वो मैरिड हैं और आराम से रह रहे हैं। अगर कुछ घरों में ऐसा होता भी है तो दैट्स टोटली फाइन, ओके, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन पता नहीं उसने ऐसा क्या उसमें सोचा, क्योंकि उसकी जो शक्ल थी मेरी, तो भाई मैं तो सोची थी पता नहीं इसने क्या दिखा दिया होगा, क्या कर दिया होगा। अच्छा जी, इसमें वो जो बारबीना के एक्स हस्बैंड है वो भी खड़े हैं, उनको पता नहीं किस चीज़ की उड़ीक है, उस वाले उसमें उनका क्या रोल है उसको पता नहीं। बस यहाँ पे यही होता है, सब लोग देख रहे हैं बैठ के आराम से अपना जो उनकी उसने डाली है वीडियो। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी हाजरा को, हाजरा कुछ नहीं हुआ, तुमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई और ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि तुम्हें शेम हो या तुम अपने आप को गिल्टी फील कराओ कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। तुमने कुछ नहीं किया, टोटली फाइन, ओके, कुछ नहीं है। तुमने बल्कि उनकी हेल्प की है, अगर देखा जाए तो तुमने एक्चुअली उनको एक आइडिया दिया कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि वही बात है ना, वही इश्तिहारों में औरतें ही नजर आती हैं, वरना चीजें भाई बिकती हैं तो तभी तो बिक रही है ना। तो क्या हो गया अगर बारबीना के नाम पे काबली पुलाव बिक रहे हैं, और बनाती भी तो वही है ना। हाजी साहब को भी तो काबली पुलाव उसका पसंद ही आएगा ना। बस काबली पुलाव में ये हुआ, कुछ खास इतनी चीज़ नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि हाजरा का जो उन्होंने एक वो चीज़ दिखाई ना, उसको एक ब्रेव वुमेन दिखाना चाहिए था यहाँ पर, उसको एक ऐसे उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए था कि शी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ दिस एंड शी डिड नथिंग रॉन्ग। मेरे ख्याल से उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। वो वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे उसको शेम होनी चाहिए, जिससे उसको लगे कि मैंने किसी की ज़िंदगी ख़राब की। उसने किसी की कोई चीज़ ख़राब नहीं की, टोटली नॉर्मल है। औरतें बहुत जो है ना वो आगे बढ़ चुकी हैं और औरतें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रही हैं, अचीव कर रही हैं, तो इसमें ऐसी कोई शर्म वाली बात नहीं थी। अब अगर हाजी साहब को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रही थी तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये है, अगले प्रोमो में, इसकी मैं प्रोमो की बात करूँ क्योंकि आई थिंक इसमें किसी की डेथ हुई है। मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं 2 बंदों का यहाँ पे बोलती हूँ, या तो हाजी साहब के छोटे भाई की डेथ हुई है, या फिर जो है वो इनके जवाई की, जो बड़ा वाला जवाई है ना, उसकी डेथ हुई है, जिसको जेल में डाल दिया था तो मेरे ख्याल से इन दोनों में से एक की डेथ हुई है, क्योंकि हाजी साहब तो नज़र आ रहे थे उस वाले सीन में। हाजी साहब खड़े हुए हैं तो वो तो नज़र आ रहे हैं, बारबीना भी खड़ी हुई है, और शमीम ने वेरी नाइस, शमीम उसको एक्चुअली वो गिरने वाली होती है तो शमीम उसको पकड़ती है लाइक हाथों से, एंड आई फील ओ माय गॉड, शी इज सो नाइस, शी इज सो नाइस। शमीम, आई लव यू। शी वो इस दुनिया की है ही नहीं है, वो एंजल है मैं बता रही हूँ, शमीम इज एंजल। चलें जी ठीक है, यहाँ पे ख़त्म करती हूँ मैं, और मैं आपसे अच्छा एक मैं बहुत ज़रूरी बात ये है कि मैं एक वीडियो जो है ना वो आफ्टर तमाशा आफ्टर मैच बनाऊंगी। जो तमाशा घर से लोग जब बाहर आए हैं तो क्या उन्होंने तमाशे किए हैं, मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि थर्सडे या फ्राइडे को उसको मैं पोस्ट करूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड नहीं किया मैं कौन से दिन जो है ना सेकंड वीडियो बनाऊंगी, कि मैं वीक में 2 वीडियो बनाया करूंगी, या तो मैं थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे दोनों में से किसी एक दिन मैं उस तमाशा आफ्टर मैच जो है ना मैं उसकी पोस्ट करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कुछ और वेट कर लूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी हाइप थी, हर किसी ने बना लिया। मुझे लग रहा है कि अभी भी चीज़ें हो रही हैं बिहाइंड द सीन, बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा और गैदर कर लूँ इन्फॉर्मेशन, फिर मैं एक लास्ट वीडियो बना दूंगी तमाशा की।
घर के बाहर के तमाशे इग्नोर कि हर किसी ने बहुत बोला है भाई, बहुत बोला है, लाइक दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, यू नो। लोग लाइक घर से बाहर आने के बाद जो है ना घर की बातें कर रहे हैं, वो अब 24 जो है ना वो अनकट देख रहे हैं और उसके ऊपर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, नो। वो सोच रहे हैं हम अभी भी घर के अंदर ही हैं। तो या तो वो कौन कौन से शोज में गए, कौन कौन किस शो में गया, उसने वहाँ पे क्या वायरल करने की कोशिश की, क्या हुआ, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। वीडियो तो अपनी अपनी राय दूंगी कि मुझे क्या लगा, क्या सही था क्या गलत था। तो चलें ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी।